आखिरी दम तक इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। ताशकंद में है तो उन तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो स्वभाव से जितने सरल थे, बड़े फैसले लेने में उतने ही दृढ़। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले फैसले लिए, जिन्हें देश में सादगी, सत्य और सहजता के प्रतीक के रूप में आज भी याद किया जाता है। देश शास्त्री जी की 119वीं जयंती मना रहा है, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़ा रहस्य आज भी बरकरार है। क्या 1966 में उस वक्त के सोवियत संघ और आज के उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में हुई लाल बहादुर शास्त्री की मौत की वजह हार्ट अटैक था, या फिर शास्त्री जी की मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? जी न्यूज इस रहस्य की पड़ताल के लिए ताशकंद पहुंचा। वो ताशकंद जहां मौत के 6 दशक बाद भी शास्त्री जी की निशानियां मौजूद हैं। वो ताशकंद जहां पर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। वो ताशकंद जहां शास्त्री जी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बिताया था। वो ताशकंद जहां पर शास्त्री जी ने आखिरी सांस ली थी। वो ताशकंद जहां दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे सबसे बड़े समझौते पर पैनी नजर थी। उसी ताशकंद से हम शास्त्री जी की मौत के रहस्यों की पड़ताल करें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म प्रकाश दुबे। इस वक्त मैं हूं ताशकंद में। वैसे तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद कई वजहों से मशहूर है, लेकिन भारत की 2 बड़ी यादें इस शहर से जुड़ी हुई हैं। सन 1965 में पाकिस्तान को जंग में मात देने के बाद भारत ने उसके साथ एक समझौता किया था, जिसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए इलाके उसको वापस कर दिए थे। लेकिन इसी ताशकंद में भारत ने अपने एक बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री को खोया। ताशकंद समझौते के ठीक बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लेकिन उस दिन ताशकंद में जो हुआ उसको लेकर संदेह जताया जाता रहा है। कई लोग लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पीछे साजिश भी बताते रहे हैं और कई लोग जांच की मांग भी करते रहे हैं।
आज हम ताशकंद में हैं तो उन तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, और उन जगहों पर जाने की कोशिश भी करेंगे कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री कहां कहां गए और क्या क्या हुआ। तो पूरी रिपोर्ट, पूरी पड़ताल इस स्पेशल रिपोर्ट। उन्नीस की जनवरी में ताशकंद में शास्त्री जी के साथ क्या क्या हुआ, उनकी मौत के कौन से रहस्य इस शहर में छिपे हुए हैं, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं आज के ताशकंद का लाल बहादुर शास्त्री से क्या रिश्ता है। उज्बेकिस्तान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम की सड़क मौजूद है। लाल बहादुर शास्त्री के स्टैच्यू उज्बेकिस्तान की राजधानी में जाने पहचाने। आज भी उज्बेकिस्तान के लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हैं। शास्त्री जी की मौत के बाद उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए ताशकंद में बस गई। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से ही उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी आपको कई जगह यहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाती है। उन्हीं में से एक है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर की मुख्य सड़क, जिसका नाम है शास्त्री स्ट्रीट। ताशकंद में लोग शास्त्री जी को किस तरह याद करते हैं, इसके बारे में यहाँ रहने वाले भारतीय भी बताते हैं, और उज्बेकिस्तान के वो नागरिक भी जिनके दिल में भारत बसता है। सोवियत संघ के बुलावे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने यह सोचा नहीं था कि सोवियत संघ का यह बुलावा भारत को ऐसा सदमा देगा जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सोवियत संघ दो देशों के बीच समझौता करवा रहा था और ताशकंद में लोगों के बीच इस बात का उत्साह था कि उनका शहर दो मुल्कों की दुश्मनी खत्म होने का गवाह बन रहा है। दोनों मुल्कों के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में ताशकंद समझौते के रूप में जाना गया, और ये तस्वीर यादगार बन गई। दुनिया खुश थी क्योंकि ताशकंद में शांति का एजेंडा परवान चढ़ा था। ताशकंद में भी सभी शास्त्री जी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उज्बेकिस्तान के लोग वही मानते हैं जो उनकी सरकार ने उनको बताया था। लेकिन ये सच्चाई भी उज्बेक समझते हैं कि सोवियत राज में बहुत कुछ छिपाने का रिवाज भी था। हमारे देश में है ना, इस तरह की बातें सरकारी तो सरकार के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि अब वो सोवियत ज़माना था। हमने जो सुना कि बस दिल का दौरे से उनका निधन हो गया, सब कुछ ठीक है, ना उज्बेकिस्तान का ना कोई पाकिस्तान का या अपने हिंदुस्तान की तरफ से उन पर कोई बुरा काम नहीं किया गया है जिससे मौत आ जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद पूरे ताशकंद ने उनको नम आंखों से विदाई दी थी। पोस्टमार्टम नहीं होने और मौत वाले दिन शास्त्री जी के साथ रहे लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद इस राज का खुलना मुश्किल है। लेकिन अब शास्त्री जी की मौत से जुड़े दस्तावेज ही परिवार की आखिरी उम्मीद है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से जुड़े तमाम पहलुओं की हमने आपसे चर्चा की। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई या फिर किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने साजिश रच के उनकी जान ली, इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। बहरहाल साल 1966 में 10 और 11 जनवरी के दरमियानी रात में उनकी मृत्यु हुई, और उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए उनका जवाब आज तक नहीं मिला। मेरे साथ लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद फाइल में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।